अलीराजपुर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत थाना नानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मक्के की फसल की आड़ में अवैध रूप से उगाए गए 1.65 क्विंटल गांजे के पौधे जब्त किए गए। एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां जब्त गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर गठित विशेष टीम ने खेत में दबिश देकर ये कार्रवाई की। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अन्नप्राशन और गोद भराई कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज बेटियों का जन्म सौभाग्य है, बेटियां 2 परिवारों का सम्मान बढ़ाती हैं। अध्यक्ष ने माताओं और नवजातों से मुलाकात कर प्रमाण पत्र और उपहार वितरित किए। अमेठी के भादर ब्लॉक स्थित रतापुर गौशाला में मृत गौवंश को खुले में छोड़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। कुत्तों द्वारा गौवंश को नोचे जाने के वीडियो के विरोध में करनी सेना ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। यहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई और गौ हत्या रोकने की मांग की गई। वहीं बदायूं में माघ माह की प्रभात फेरी को लेकर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। प्राचीन रास्ते से फेरी निकालने को लेकर 3 दिनों से विवाद चल रहा था। प्रभात फेरी रुकवाने पहुंचे पुलिस से ग्रामीणों की ही नोकझोंक हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने जहां बल का प्रयोग किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। मौके पर सीओ और एसपी ग्रामीण पहुंचे। कई थानों की फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। ग्रामीण पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे। बलिया जिले में सुखपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के जेवर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अवैध असला बरामद हुए। शिव मंदिर से चांदी जड़े शिवलिंग और देवी के गहने चोरी होने की घटना के बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीमों को लगाया था, जहां जांच जारी है। बस्ती में प्रधानी बिगुल के बाद मारपीट की घटना सामने आए। दबंगों के हमले में एक युवक की जान बाल बाल बची। पीड़ित सोनू चौधरी बाबा के ब्रह्मभोज का कार्ड बांटकर लौट रहा था। साथ में लालजी चौधरी भी मौजूद थे। आशंका के चलते पीड़ित चौकी इंचार्ज से मदद मांगता रहा, लेकिन इंचार्ज ने मौके पर पहुंचे जाने के बजाय वीडियो बनाने की सलाह दी। अनदेखी का फायदा उठाकर दबंगों ने हमला कर दिया। ये घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बाघई गांव की। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण और नगर इलाकों में लोग दहशत में हैं। सलावतनगर पंचायत के झाड़पुरा गांव में खेत जा रहे 62 साल की किसान महिला मुन्नी देवी पर दर्जन में कुत्तों ने हमला कर दिया। हाथ पर बुरी तरह से नोच खाए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे और महिला की जान बचाई। घायल महिला को सीएचसी में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। चमोली के थराली बाजार में अंकिता भंडारी मामले को लेकर भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। राज्य सचिव इंद्रेश मेखुरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद भी सीबीआई जांच नहीं हो सकी। उर्मिला सनावर द्वारा एक वीआईपी नाम उजागर किए जाने का भी जिक्र किया गया। आरोप है कि ये नेता भाजपा से जुड़ा हुआ है। सफेद पोश लोगों पर उत्तराखंड को अय्याशी का अड्डा बनाने का आरोप लगाया गया है। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के हसवा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां युवक ने अपनी भाभी, बहन और एक अन्य ग्रामीण पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जब भाभी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायल बहन की हालत काफी गंभीर है, जिसे कानपुर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद गांव में काफी दहशत है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। कोलमपुर चौकी क्षेत्र के रामापुर गांव में गन्ने के खेत से नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 20 साल की पूजा के रूप में हुई। परिवार वालों के मुताबिक वह गुरुवार को घर से निकली जरूर थी और वापस नहीं लौटी। शुक्रवार सुबह खेत में उसका शव पाया गया। जब सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। ग्राम प्रधान ने बताया कि पूजा की शादी दिसंबर में सामूहिक विवाह में हुई थी। पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जबलपुर की पनागर थाना पुलिस ने देवरी के बजरंग वार्ड में दबिश देकर चाइना चाकू बेच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 5 चाइना चाकू जब्त किए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्षेत्र में इनका जुलूस निकाला। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुटी हुई है। हापुड़ में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दौलाना तहसील की पानी टंकी पर चढ़े युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। युवक पिलखुआ के खेड़ा गांव का रहने वाला बताया गया है। गृह कलेश के चलते टंकी पर चढ़ने की बात सामने आई है, जब पुलिस ने परिवार वालों को बुलाकर युवक को इनके सुपुर्द कर दिया है। संडीला खंड के सेमरी स्थित साई धाम ज्वाला मंदिर में हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में विराट सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बच्चों और उनकी बालिकाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता ने हिंदू एकता, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में सनातन मूल्यों के संरक्षण पर जोर दिया गया।
वही हरिद्वार के चर्चित ऑडियो प्रकरण में बड़ा मोड़ सामने आया है। उर्मिला सनावर ने रोशनाबाद कोर्ट पहुंचकर मोबाइल सहित अहम साक्ष्य न्यायालय में जमा कराए। उनके साथ समाजसेवी दर्शन भारती ही मौजूद रहे। बताया गया कि एसआईटी के निर्देश पर साक्ष्य कोर्ट में सौंपे गए। दर्शन भारती ने कहा कि अब मामला सीबीआई के पास है, जांच एजेंसी तय करेगी कि सच्चाई क्या है और दोषी कौन है। जालौन से आई खबर जहां सभी को चौंका दिया। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाना एक नाबालिग को भारी पड़ गया। आरोप है कि भंगा गांव के दबंगों ने बच्चे के साथ अभद्रता की, तमंचा तानकर उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद परिवार वाले भी दहशत में हैं। परिवार वालों ने थाने में जाकर शिकायत की है। पुलिस फिलहाल जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर जनपदीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नकली चांदी की सिल्ली और फर्जी पहचान के जरिए ज्वेलर्स को ठगते थे। पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की नकली चांदी और सोने के सिक्के बरामद किए। ये मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। शराब के ठेके के विरोध में क्षेत्रीय जनता सड़कों पर उतर आई। ठेके के सामने महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे ठेके से नशेबाज खुलेआम शराब पीते हैं, जिससे महिलाओं और बेटियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद भी आरोप लगाए गए हैं। यह मामला बर्रा थाना क्षेत्र के गुलाबी बिल्डिंग स्थित इंग्लिश और देशी शराब ठेके से जुड़ा हुआ है। कानपुर में संभावित हवाई हमले और एयर स्ट्राइक जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा मॉकड्रिल आयोजित की गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडियन रेड क्रॉस के संयुक्त अभियान में जवानों और आम नागरिकों को प्रशिक्षण दिया गया। अग्निशमन केंद्र लाटूश रोड पर आयोजित इस ड्रिल में बताया गया कि आपात स्थिति में कैसे सुरक्षित रहना है। उद्देश्य था कि घबराहट कम कर जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कौशाम्बी में गौकशी मामले के फरार 25,000 के नामी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। जहां आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर गांव में डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई गई। घर पर कुर्की की नोटिस चिपकाए गए। न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। ये आरोपी लंबे समय से फरार है। पुलिस का यह कहना है कि गिरफ्तारी तक दबाव की कार्रवाई जारी रहेगी। कौशाम्बी में नकली यूरिया केमिकल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई। ईआईपीआर टीम और कोखराज पुलिस ने संयुक्त अभियान में 83 बाल्टी नकली केमिकल बरामद किया। इनमें 20 लीटर और 10 लीटर की बाल्टियां शामिल हैं। कीमत 1 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। टोल प्लाजा के पास संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। जांच अभियान अभी भी जारी रहेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने सैनी चौराहे पर जाम की समस्या को लेकर मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी और एनएचएआई अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही पार्किंग केवल चिन्हित स्थानों पर कराने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां जाम से राहत दिलाने पर जोर दिया गया। कुशीनगर में खेत से मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गन्ना कटाई के दौरान मजदूरों की नजर कंकाल पर पड़ी। सिर का धड़, हाथ और पैर की हड्डियां अलग अलग अवस्था में मिली। कंकाल देखने मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर कसिया पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। मामला कसिया क्षेत्र के कुड़वा और दिलीप नगर गांव का है। कुशीनगर में गन्ने के खेत में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। तेंदुआ दिखने हजारों लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलती वन विभाग की टीम गांव पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया। कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले में एक बकरी की भी मौत हो चुकी है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये मामला खड्डा तहसील क्षेत्र के सिसवा गोपाल गांव का है। मथुरा में शॉर्ट सर्किट से खड़ी बाइक में अचानक से भीषण आग लगी। सिविल लाइन रोड स्थित पार्किंग में आग फैलते ही अफरा तफरी मच गई। पार्किंग में कई अन्य वाहन भी खड़े थे। या मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने साहस दिखाते हुए जलती बाइक को खींचकर सड़क के बीच पहुंचाया। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। आसपास के मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी की बहादुरी की सराहना की। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एडीएम और एसपी देहात के नेतृत्व में अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और मंदिर सेवायतों के साथ एक बैठक की। 24 फरवरी की लड्डू होली और 25 फरवरी की लठमार होली की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। परंपराओं को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। नीमच जिले के मनासा में संभागायुक्त आशीष सिंह ने जेबीएस के संदिग्ध रोगी के परिवार वालों से मुलाकात की। उपचार व्यवस्था और पेयजल की स्थिति पर जानकारी ली गई। घर घर सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग का भी जायजा लिया गया। 15 टीमों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। अब तक 2200 से अधिक घरों में स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत कौशाम्बी में जागरूकता अभियान चलाया गया। एसपी के निर्देश में थाना करारी और मोहब्बतपुर पड़ईसा पुलिस ने दरियापुर चौराहे पर अभियान चलाया। ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर चालकों सहित राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग से बचाव, नशे में वाहन न चलाने पर जोर दिया गया। सभी को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। प्रतापगढ़ के रामपुर बाजार में रेलवे अंडरपास के गलत निर्माण के विरोध में बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। तभी आरोप है कि अंडरपास नक्शे के विपरीत बनाया गया। पानी भराव के कारण ग्राहक बाजार नहीं पहुंच पा रहे। व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। व्यापारी पलायन को मजबूर होने की बात कह रहे हैं। रेलवे के ईडब्ल्यू बलराम मिश्र ने ज्ञापन लिया। मेंटेनेंस शुरू कराने की भी बात कही। रायबरेली में घर के भीतर महिला की मुंह दबाकर हत्या का मामला सामने आया। आरोप प्रतापगढ़ के एक युवक पर है। परिवार वालों ने आरोपी को पकड़कर जहां पुलिस को सौंपा। ये घटना शहर कोतवाली के बस्तेपुर की। शिक्षक पति और बेटी के स्कूल जाने के बाद महिला घर में अकेली थी और इसी दौरान परिचित युवक के आने की बात सामने आ गई। शोर सुनकर पड़ोसियों ने सूचना दी, जहां पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अमनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केंद्रीय में वाहन टक्कर के विवाद ने जान ले ली। मेला देखकर लौट रहे स्कूटी सवार पेट्रोल खत्म होने पर रॉन्ग साइड से पैदल जा रहे थे। सामने से आ रही इनोवा से हल्की टक्कर हुई। गाली गलौज के बाद विवाद बढ़ गया, जब स्कूटी सवार युवक ने चाकू से हमला कर दिया। 3 लोग जहां इसमें घायल हो गए, तो वही घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा पर प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। बावजूद इसकी गुपचुप बिक्री जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिक्री या इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई होगी। चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पहले भी चाइनीज मांझे से एक पुलिसकर्मी की मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं। बसंत पंचमी नजदीक आते ही बिक्री बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से चाइनीज मांझा न खरीदने की अपील की है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की गौरानगर कॉलोनी में 28 वर्षीय विवाहिता की मौत के बाद हंगामा मच गया। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतका रुखसाना को पेट दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मायके पक्ष वहां पहुंचा और प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। वहीं एमसीबी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जनमन योजना के तहत बन रही सड़कें गुणवत्ताविहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत पेनारी से कोचका वाया चोरा डोंगरी तक 7.3 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 196.61 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह कि महज एक सप्ताह में बनी डामरीकरण सड़क उखड़ने लगी है। सड़क खुद घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकार है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने सुखवंत सिंह आत्महत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गठित एसआईटी की अध्यक्षता आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरडे करेंगे। टीम में एसपी चंपावत अजय गणपति, सीओ वंदना वर्मा, निरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट और उपनिरीक्षक मनीष खत्री शामिल हैं। जबलपुर के सगड़ा स्थित स्वास्तिक विलास कॉलोनी में नाले और ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के बाद बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के कॉलोनाइजर रजनीत जैन सहित 7 भागीदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू के अनुसार कॉलोनी के बीच स्थित शासकीय नाले और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्विमिंग पूल और मकानों का निर्माण कराया गया। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चावरा विद्यापीठ में पेरेंट शिक्षक बैठक के दौरान एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभिभावकों को मां नर्मदा को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त रखने की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 27.9, न्यूनतम 13.9 डिग्री रहा, जबकि बिलासपुर में अधिकतम 26 और न्यूनतम 13.8 डिग्री दर्ज किया गया। पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.4 डिग्री तक पहुंच गया। राजनांदगांव जिले के धर्मापुर में कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। लालबाग थाना क्षेत्र में डेविड चाको द्वारा आश्रम और चर्च संचालन से लेकर नाबालिग बच्चों को रखने की शिकायत पर जांच हुई। मौके से 5 नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया, जब पुलिस ने लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल फोन, रजिस्टर, दस्तावेज और महंगे सोलर आधारित प्रोजेक्टर्स को जब्त किया। अम्बेडकर नगर से एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। आलापुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक अनिता कमल के चचेरे भाई का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई। बाद पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्व विधायक अनिता कमल ने बताया कि अरविंद बेहद सीधा साधा युवक था और उसका किसी से कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं था।
शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के निवास पर पहुंचे। सुमित्रा महाजन ने जीतू पटवारी और चिंटू चौकसे को तिल गुड़ की मिठाई खिलाकर स्वागत किया। या दोनों पक्षों के बीच प्रदेश और देश के जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सुमित्रा महाजन से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर शहर की मौजूदा स्थिति पर बातचीत हुई है। लखनऊ में यूपी एसएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश सामने आ चुका है। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने के विरोध में प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी मुख्यमंत्री दरबार पहुंच गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सिलेबस से बाहर के सवाल जोड़ दिए गए। इससे उनकी 2 साल की तैयारी प्रभावित हुई। सहारनपुर के थाना गागलेहड़ी क्षेत्र के बलियाखेड़ी गांव से दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बीच एक विवाहिता ने जहर खा लिया। महिला ने अपने साथ अपने दोनों मासूम बच्चों को भी जहर दे दिया। इसके चलते तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। तख्ती की कसीरपारा में संचालित दृष्टिबाधित विशेष विद्यालय संघर्ष और हौसले की मिसाल बना हुआ है। ये स्कूल पूरी तरह जन सहयोग से चल रहा है, जब बच्चे पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। हालांकि संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। न मध्याह्न भोजन मिल पा रहा है, न ही छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। छात्रावास की छत न होने से बच्चों की पढ़ाई और सेहत दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वाराणसी में विकास के नाम पर हो रही तोड़फोड़ को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। पहले बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा सर्व सेवा संघ आश्रम जोड़ा गया। अब दाल मंडी, जो पूर्वांचल की सबसे पुरानी थोक फुटकर मंडी, जो लगभग 10,000 लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है, उसे हटाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मां अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाएगी। भोपाल में कथित गौमांस मिलने के मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि एमआईसी और नगर निगम अधिकारी मामले में संरक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस ने महापौर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दस्तावेज पुलिस को सौंपे और संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धान खरीदी केंद्र में धान की रखवाली कर रहे चौकीदार इन दिनों खौफ के साए में काम करने को मजबूर हैं। ये मामला है दादार खुर्द धान खरीदी केंद्र का। या चौकीदारों का ये कहना है कि रात 1 से 2 बजे के बीच केंद्र में अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्तों के अचानक भौंकने और किसी अनजान परछाई के दिखने का एहसास होने से डर लगता है, जबकि वहां कोई नजर नहीं आता। यह केंद्र मुक्तिधाम के पास होने के कारण लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। कुशीनगर में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में अफरा तफरी मची हुई है। बताया जा रहा है कि जंगल से भटककर तेंदुआ पहले गन्ने के खेत में पहुंचा और फिर आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया। महाराजगंज जिले की निचलौल वन रेंज की टीम द्वारा लगाए गए जाल को तेंदुआ फाड़कर वहां से फरार हो गया। अब इस दौरान तेंदुए के हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 53 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा। मछली पकड़ने के लिए निकले 3 लोगों को तेज रफ्तार हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक 6 साल के मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये टक्कर के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस फरार हाईवा चालक की तलाश में। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव ब्योर कासिमाबाद में माघ महीने के दौरान निकाली जा रही प्रभात फेरी को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार हिंदू समाज के लोग प्रभात फेरी निकालते हुए मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे और इसी दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने प्रभात फेरी रोकने का प्रयास किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कानपुर पुलिस को थाना कर्नलगंज और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने शातिर तरीके से ज्वेलरी कारोबारियों को ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए की नकली चांदी और सोने के सिक्के बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नकली चांदी की सिल्ली पर असली चांदी की परत चढ़ाकर ज्वेलर्स को भरोसे में लेते थे और बदले में सोने की चेन व सिक्के लेकर फरार हो जाते।